शिवसेना वहां से जीत भी रही, तब हमें यह एहसास हुआ कि कांग्रेसियों में वो हिम्मत नहीं है सेना को हराने की। शेर के बच्चे चाहिए वहां पर अगर सेना को हराने। और जब हम मैदान में उतरे तो कोई गैर नहीं थे हमारी मुखालिफत करने वाले, कोई गैर नहीं थे जिन्होंने हमारा विरोध किया, कोई गैर नहीं थे जो इन चौराहों पे आकर हमारे नौजवानों को समझाते थे, बताते थे कि कैसे जीतेगा ये इम्तियाज जलील। 20 साल से शिवसेना विधायक उनके, नगर परिषद के ऊपर कब्जा उनका, जिला परिषद के ऊपर कब्जा उनका, ये जीतेगा कैसे? आगे बताए जाते थे कि इतने इसको मिलेंगे, उतने उसको मिलेंगे, और पूछते थे कि कैसे जीतेगा बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर के नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो सुनते थे और उठते उठते एक बात कहते थे कि तुम्हारा यकीन इन आंकड़ों के ऊपर होगा, हमारा यकीन हमारे रब के ऊपर, हमारा यकीन उस एक शहीदी के ऊपर है। तो जब लोग समझाते थे, मुझसे आकर लोग पूछते थे कि इम्तियाज भाई क्या हम सचमुच जीत सकते हैं? मैं उनसे एक ही बात कहता था, एक ही बात कहता था मैं कि जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे। मैं उन्हें ये कहता था अगर 2-3 लाख वोट लेकर अगर मैं हार भी जाऊं, खुदा न करे, तो उस हार में भी हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने मुसलमानों के काम किया जो काम पिछले 74 सालों में किसी ने नहीं किया। आज अवैसी साहब ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते थे शर्तें लगाई जाती थी, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और अफसोस के साथ मुसलमान लीडर जो सिर्फ अपने एक छोटे से ओहदा हासिल करने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए कीमतें लगाते थे कि नहीं ये सेटिंग हो गई है, ये सेना को जिताने के लिए ये खड़े हैं, ये वोट काटने के लिए खड़े हैं, ये जीतने वाले नहीं है, चंद वोट लेंगे और इससे फायदा शिवसेना को होगा। यही बातें कांग्रेस वाले करते थे। नौजवान आते थे रात के वक्त और मुझसे पूछते थे कि इम्तियाज भाई ये हमको ऐसा कह रहे हैं, हमने क्या जवाब देना? मैं उनसे कहता था कोई जवाब नहीं देना, जिस दिन इलेक्शन आएगा वोट डालने जाना और उस दिन अपना जवाब देना। जब नतीजे आए, शर्तें लग गई थी, कौन जीतता? शर्तें लग गई थी कि मजलिस तो जीती नहीं सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 जब नतीजे आए 4 लाख वोट हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान संसद चुनकर आया है, सिर्फ एक। ये कभी पूछे हैं? जाओ और पूछो अपने नेताओं से जो तुम्हारे पास वोटों की भीख मांगने के लिए आते हैं, पूछो उनसे कितने ऐसे सांसद तुमने भेजे हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए रबर स्टैम्प बन गया हूं कि तुम हर 5 साल के बाद आएंगे, मुझे हुक्म देंगे और मैं तुम्हें वोट दूंगा? दोस्तों, असर का वक्त था, काउंटिंग चल रही थी, रमजान के दिन थे, रोजे की हालत में
लाखों नौजवान पूरे महाराष्ट्र से इस यकीन और इस उम्मीद के साथ आए थे कि हमारा भाई जीतने वाला है। सुबह 7 बजे से काउंटिंग बूथ के सामने जहां पर वोटों की गिनती हो रही थी, रोजे की हालत में खुले मैदान में इस इंतजार में बैठे थे कि अब खुशखबरी आएगी, अब अच्छी खबर हमें सुनाई देगी। असर का वक्त आया, अचानक शिवसेना के मोहल्लों में पटाखे फूटने लगे। लोग जब असर की नमाज पढ़कर बाहर निकले तो शिवसेना के पंडाल के अंदर लोग भगवा रंग फेंक रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। अंदर से यह खबर आई कि इम्तियाज जलील नीचे हो गया है, इम्तियाज जलील अब नीचे हो गया है, शिवसेना जीत रही है। जश्न मनाना शुरू कर दिए थे। तसव्वुर करो वो मंजर कि रोजे की हालत में मैंने 80-80 साल के बुजुर्गों को तपती धूप में, मई महीने की तपती धूप के अंदर उन्हें जोहर के बाद से लगातार खुले मैदान के अंदर देखा, इबादत करते हुए कि या अल्लाह हमारी लाज रख ले, हमारी इज्जत रख ले, ये एक सीट की निकाल दे। मैं उस वक्त अपने घर के ऊपर टीवी के ऊपर खबरें देख रहा था। बहुत सारे टीवी वाले, आपको मालूम है कि टीवी वाले कितनी मोहब्बत करते थे हमसे, खुशी में इंतजार भी नहीं कर पाए और चलाना शुरू कर दिए कि शिवसेना जीत गई, इम्तियाज जलील और मजलिस हार गई। मेरे बेटे ने मुझे काउंटिंग सेंटर से फोन किया, मैं वहां पर आया। उसने कहा कि अब्बू आप आइए, यहाँ पर शिवसेना वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैं जब वहां पर गया और मैं नौजवान लोगों को देखा जो सुबह से एक यकीन और एक उम्मीद के साथ बैठे हुए थे रोजे की हालत में। रोजा खोलने के लिए महज 1.5 घंटे का वक्त रह गया था। मुझे देखते ही उन नौजवानों की आंखों में आंसू आ गए कि हम जिसके लिए इतनी मेहनत किए, आज जीते जीते वो हार रहा है। दोस्तों, उनकी हालत देखकर मैं उसी पंडाल के अंदर गया। मैंने अपने नौजवान साथियों से कहा कि मुझे 5 मिनट का वक्त मुझे अकेले में रहने दो। मैं उस पंडाल के पीछे गया, जानमाज बिछाया और मैंने गिड़गिड़ा के अल्लाह से यही दुआ मांगी कि या अल्लाह, इन रोजे की हालत में इन लाखों नौजवानों ने जो यकीन के साथ तेरे दरबार में आए हैं, रोजे का हालत में, रमजान का महीना, मैंने गिड़गिड़ा कर रोते हुए अल्लाह से ये कहा कि या अल्लाह, इन सजदों की लाज रख ले, इन दुआओं की लाज रख ले। दोस्तों, बस बाहर जैसे ही आया, एक अधिकारी ने इशारा करके कहा कि इम्तियाज भाई पतंग तोड़ चलिए। दोस्तों, ये यकीन कि जहां पर हमें ये बता दिया गया है, हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दी गई है, अरे तुम जीत नहीं सकते हैं। हम आज वो यकीन को आपके सामने लेकर आए हैं। हम आपको ये जगाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। कब तक गैरों की चौखटों के ऊपर अपना माथा टेकोगे? एक बार शेर की सवारी करके तो देखो। लोग कहते थे, जब मैं पहली मर्तबा विधायक बना था और महाराष्ट्र में गया था, तो मेरे साथ मुंबई के हमारे दोस्त वारिस पठान साहब भी थे। हम दोनों गए थे पहली बार, तो ही जीत कर आए थे। पूरे महाराष्ट्र के 288 विधानसभाओं के अंदर से 2 MIM के विधायक चुनकर गए, तो खबर ये नहीं थी कि सरकार किसकी बनने वाली है। खबर ये नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जीती, कांग्रेस ने कितनी जीती, शिवसेना ने कितनी जीती, शरद पवार ने कितनी जीती। खबर ये थी कि ये 2 कैसे जीती।
कट्टर शिवसेना का नेता मिला। हम भी बड़े धाम से गए। हमें मालूम था कि शेरवानी देखकर बड़ी तकलीफ होगी कि अब ये हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में भी आ गया। तो एक शिवसेना के नेता ने मुझसे कहा, दो ही तो दो ही है, क्या कर लोगे? मराठी में मुझसे कहा कि दोनों चाहे ना, दोनों चाहे ना, क्या करना? मतलब ये है कि आज 288 का असेंबली है, इतना अकड़ क्यों रहे हैं? दो ही तो आए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, बड़ा मुस्कुराया। मन ही मन में सोचा कि ये पब्लिक भी कैसे कैसे लोगों को भेज देती है। लेकिन सवाल तो किया, मैं असद अवैसी का शागिर्द हूं, जवाब तो देना ही था। तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, कभी जंगल गए हो? तो बोले क्या मतलब? मैं बोला कभी जंगल में टहल के आए हो? तो बोले नहीं। मैं बोला जंगल में कुत्ते, बिल्ली, बकरियां कितने हैं ये देखे नहीं जाते हैं, शेरों की गिनती की जाती है। हम दो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शेर पे सवा शेर है। और जब असद साहब अकेले वहां पर जाते थे तो मैं भी कभी सोचता था कि कभी क्या वो वक्त आएगा कि असद साहब के साथ भी हमारे नुमाइंदे वहां पर जाकर बैठेंगे। हम सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सताता था कि क्या हम जीत पाएंगे, लोकसभा का इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम मुत्तहिद रहे, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। उसकी जिंदा मिसाल अगर कहीं देखना है तो वो तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा पोता तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। हम कर सकते हैं। हमको एक पैगाम देना है इस मुल्क के अंदर कि हाँ, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। अगर इस मुल्क के अंदर तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों की पार्टी है तो है, अगर यादवों की अपनी पार्टी है तो है, अगर सिखों की अपनी पार्टी है तो है, हिंदू भाइयों की अपनी पार्टी है तो है। तकलीफ तो उसी वक्त हो जाती है कि ये मुसलमान अब क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो हमारी जागीर हुआ करते थे, इनका काम तो हमें वोट देने का था। अब ये अपनी आवाज कैसे बुलंद कर रहे हैं? ये कैसा सोच रहे हैं कि हमारा अपना भी नेता होगा, हमारी अपनी भी पार्टी होगी? हाँ होगी, और हमने तय किए हैं कि मेरा भी अपना नेता होगा, तुम्हारा भी अपना नेता होगा, तुम्हारा भी अपना नेता होगा। हम सबका एक ही नेता होगा, वो होगा बैरिस्टर असदुद्दीन। करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा। हम लोग क्यों हम बन जाते हैं कि जहां हमने किसी को टिकट दिया कि उसके अंदर नुक्स निकालना शुरू कर दो। हमने इजहार साहब को दिया तो चौपाल पे बैठ जाओ और चर्चा करना शुरू कर दो कि इनको क्यों दिया, इनको मिलना था, उनको दिया इनको देना था। दोस्तों, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने कायद के फैसलों को मानेगी नहीं। वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने कायद के फैसले को फैसला नहीं समझती। हम तो ये समझते हैं कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस इलाके के किसी छोटे से सड़क चलते आदमी पे, किसी चाय वाले पे, किसी ऑटो चलाने वाले के ऊपर हाथ रख देती और ये कहती कि अब ये इलेक्शन ये लड़ेगा, तो सारी कौम में कहना चाहिए लब्बैक के उसके पीछे जाना चाहिए। नहीं, बाकी राजनीतिक पार्टियों के अंदर शराबी चलेगा, कबाबी चलेगा, 2 नंबर के धंधे वाला चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन मजलिस का
जहां से नुमाइंदा हम तय करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आसमान से कोई हम फरिश्ता लेकर आएंगे। तो इंसान हम भी है, गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम अपनी अना की खातिर, अपनी मफाद की खातिर अपनी सियासत को पूरी तरह से खत्म कर दे। आज मुल्क के अंदर जो NRC के नाम के ऊपर जो आफतें आपके ऊपर आने वाली है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक एक कानून जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है। और मैं आपको पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी के साथ मीडिया के सामने ये बता रहा हूं कि उस कानून को ताईद कांग्रेस पार्टी की भी है, क्योंकि दोनों एक ही बाप की तो नाजायज औलादे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है तो ये काम का मामला आएगा तो हम सामने से भिड़ेंगे, कांग्रेस कहती तू सामने से भिड़, मैं पीछे से इन्हें वार करूंगा। ये धंधा करते आए हैं। UFC का कानून जब आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, उस वक्त अगर हमारी सियासी ताकत नहीं रहेगी तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है, और उस कानून का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर तुम्हारी मजहबी शिनाख्त नहीं दिखनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर तुम जब सड़क पर आए तो ये बताना मुश्किल हो जाना चाहिए कि ये शख्स किस जात का है, किस धर्म का है। मकसद ये है कि जब तुम सड़क पर निकलो तो तुम्हें मुसलमानों की दाढ़ी रखने का हक नहीं रहेगा, नमाज की टोपी पहनकर बाहर निकलने का अधिकार नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई को अगर हम नहीं समझेंगे और कहेंगे कि नहीं मेरा बाप लालू प्रसाद है, नहीं आएगा कोई लालू आलू भालू कोई नहीं आने वाला है, तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, गूंगे मुंगे बहरे वो लोग जो तुम्हें 74 सालों तक तुम्हारे इस कौम का सौदा करके आए हैं, अगर उनके बहकावे में एक बार फिर से आ गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, सियासत के अंदर कोई हारता है, कोई जीतता है, ये सही बात है, लेकिन आज मुल्क के हालात को देखते हुए आज ये जरूरी हो गया है कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। और अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो आंकड़े निकाल कर देख लीजिएगा। ये आंकड़े बयान करते हैं पूरे हिंदुस्तान के कि कुछ वोट ये ले जाएंगे, कुछ वोट ये लेकर जाएंगे, तीसरा बीच में से कोई निकल कर आ जाएगा। मुझे मालूम है कि जब मेरे शहर के अंदर कांग्रेस के टेबल लगे हुए थे इलेक्शन के दिन, राष्ट्रवादी के टेबल लगे हुए थे, मफलर पंजे का था, मफलर घड़ी का था, बैठे हुए थे। मैं गाड़ी में से उतर कर जाने लगा पोलिंग बूथ के अंदर, तो मैंने अपने नौजवानों को कहा था कि इलेक्शन के दिन बस एक ही चीज चलाना, धपाधा 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 पतंग। तो वो इतना लोगों के अंदर बैठ गया था कि मैं जहां जाता था तो लोग मेरे को देख के कहते थे कि इम्तियाज भाई घबराओ मत, इलेक्शन के दिन धपाधा धपाधा। अब तो ये हो गई, अब तो ये हो गई इलेक्शन का दिन। इरफान साहब, मैं एक पोलिंग बूथ के अंदर जा रहा, गाड़ी में से उतरा, गाड़ी में से उतर कर जाने लगा तो एक कांग्रेस वाले का टेबल लगा हुआ था, उसके बाजू शरद पवार साहब की पार्टी का टेबल लगा हुआ था, नौजवान लड़के टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, सबके गले के अंदर पंजे का मफलर था, पंजे की टोपी पहने हुए थे। मैं आगे आगे निकल गया तो कांग्रेस के टेबल के ऊपर से आवाज आई, इम्तियाज भाई घबराओ मत, और उसी दिन मैंने तय कर लिया सोचूंगा क्या बोला, इम्तियाज भाई मेरी तो निकल पड़ी है, टोपी उनकी है, लेकिन धपा धपा चलेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पे भी तो यहाँ पर भी अब पतंग को उड़ाना है। अब पतंग कैसा उड़ती है, मांझा लगता है,
पतंग इनका रहेगा, मांझा किसी का भी ले लो, चलेगा। मांझा लो किसी का भी, पतंग इला साहब को उड़ा दो।